ओम अल्लाह गॉड एक ब्रह्म। बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब, जय श्री राधे राधे। भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आइए आज जाने कि एक ब्रह्म कैसा है। यूं तो एक ब्रह्म की व्याख्या या तफसीर मना है, उसको कोई न समझ पाया न जान पाया और न ही समझ सकता न जान सकता है। चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड का पानी स्याही बना दिया जाए और संपूर्ण संसार की वनस्पतियाँ लिखने के लिए कलम बना दी जाएं, फिर भी कोई उसकी महिमा गरिमा की व्याख्या नहीं कर सकता है न जान सकता है। वो हर एक से परे है, पर संपूर्ण ब्रह्मांड उसके घेरे में है। उस एक परब्रह्म को उसके सिफाती नामों से आपके जहन में लाने के लिए ये जान लें कि परमात्मा एक ब्रह्म, गॉड, ओम अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी है एक ब्रह्म, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा, संपूर्ण विश्व को बनाया, संपूर्ण दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को पैदा किया, उसका पालन करता है और उसका अंत करता है। उस एक ब्रह्म निराकार निरंजन बेनियाज, जिसका और न कोई और है न कोई छोर है। वो पूरी सृष्टि का पैदा करता है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी भाषा में उसकी स्तुति करता है और वो एक ब्रह्म किसी की स्तुति नहीं करता है, क्योंकि उसने विश्व को पैदा किया है, पूरी दुनिया को पैदा किया है। उसका पैदा करने वाला कोई नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका रूप गुण आकार किसी तरीके से आप उसकी मालूमात नहीं कर सकते, उसको नहीं जान सकते। वो हर जगह है, आपकी आंखों से परे है। वो आपको देखता है, आप उसको नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। उसके तेज के सामने अगर कोई चेष्टा करे उसको देखने की तो जलकर खाक हो जाए। उसकी पहुंच सर्वत्र और किसी की भी पहुंच उस तक नहीं। वो एक है, वाहिद एक, उसके कोई आगे नहीं, उसके कोई पीछे नहीं, और उसकी बराबरी का भी कोई दूसरा नहीं। वो हर चीज़ से पवित्र है, वैसा कोई नहीं है। वो सभी को देखता है, उसको कोई देख नहीं सकता। उसके घेरे में संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो किसी के घेरे में नहीं। पूरी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना जीवन चलाने में उसको दुश्वारी होती है। वो संपूर्ण को संसार को चलाता है, उसको कोई दुश्वारी नहीं। वो अविनाशी है और संपूर्ण संसार नाशवान है। एक न एक दिन निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड
में वो जिसे चाहे उससे हिसाब लेवे और जिसको चाहे माफ़ करे उसके कर्मों के हिसाब से। उससे हिसाब लेने वाला कोई नहीं। जो कुछ भी आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ भी है, सब उसी का है। वो हर एक के दिल में आने वाले ख्याल को भी जानता है, उसके बारे में कोई ज़र्रा बराबर भी नहीं जानता। वो जिंदा है, परम चैतन्य है और चिरंतन है, हमेशा रहने वाला है। उसको न नींद आती है न ऊँघ आती है, उसको कभी झपकी नहीं लगती। आसमान ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी से मांगते हैं। वो किसी पूरी पूरी कायनात उसकी मोहताज है। वो 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 किसी से मांगने किसी वो सबका दाता है, उसको देने वाला कोई नहीं। उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी आज्ञा के बगैर कोई किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ लोगों के पीछे हो चुका है और जो कुछ लोगों के बाद होने वाला है, उसको सब कुछ मालूम। और किसी को भी मालूमात नहीं। अगर वो जितनी जिसको चाहे इल्म देवे, जिसको जितना चाहे, वो पूरा सृष्टि को इल्म बांटता है, इल्म देता है। और संपूर्ण संसार में जब कभी अधर्म बढ़ता है और धर्म का पलड़ा नीचे होता है तो वो किसी न किसी को भेजता है। उसमें जाति धर्म नहीं होता है। जहाँ ज्योति मानव आदमी इस उसमें रहता है कि ये उस जाति में पैदा हुआ, उसके यहाँ कोई जाति नहीं है, मानव ही जाति है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब फिर वो किसी न किसी को भेजता है और धर्म की संस्थापना करके वो फिर पुनः उसी में लीन हो जाता है। उसको पावर ऑफ अथॉरिटी देकर भेजता है। वो दृष्ट और अदृष्ट सब कुछ जानने वाला है। दूसरा कोई अदृष्ट नहीं जानता। उसकी मालूमात के घेरे में सब कुछ है और उस पर किसी का काबू नहीं। और सभी की मालूमात पर उसका काबू है, उसकी मालूमात पर किसी का काबू नहीं। जो कुछ उसकी बादशाही, उसकी हुकूमत आसमान और ज़मीन सब पर हावी, और उसकी हिफाजत उसको कुछ भी दुश्वार नहीं। वो महान है, महिमावान है। उसकी व्याख्या पूरा विश्व नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, न हो सकता है न होगा। शेष आगे वीडियो में।